हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्रॉप्स को उगाने के लिए पहले सॉइल की प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है टू प्रिपेयर द सॉइल, ठीक है, बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रॉप को उगाने से पहले सॉइल की प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट टास्क है? सॉइल को लूज़ करना। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड होती है, जम जाती है, तो उसको लूज़ करना। अब भाई ये लूज़ करने की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, क्योंकि रूट, ताकि क्या हो जाए, जो प्लांट्स जो भी आप उगाएँगे, सो करेंगे, उसकी रूट्स क्या है, नीचे तक डीप जो सॉइल तक है पेनिट्रेट करे और उसको क्या है, रिक्वायर्ड जो भी है न्यूट्रिशंस सॉइल से जो मिल सके। ठीक है, जो लूज़ सॉइल होता है वो क्या करेंगे, ताकि नीचे जाएगा और ईज़िली वो क्या है, ब्रीथ कर पाएँगे, उनको ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी तरह से मिल पाए, इसलिए सॉइल को लूज़ किया जाता है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, द लूज़न्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूज़न्ड सॉइल होती है, जो करी होती है, ठीक है? लूज़ किया गया होता है, उसको क्या करने में मदद करता है वो, अर्थवर्म की जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म में लाने में मदद करेगा। क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, अर्थवर्म है, माइक्रोब्स है, वो फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, फर्दर टर्न करते हैं, दोबारा मदद करते हैं सॉइल को लूज़ करने के लिए और ह्यूमस को ऐड करने के लिए, ठीक है? नमी, ठीक है? तो टिलिंग देखते हैं, व्हाट इज़ टिलिंग? द प्रोसेस ऑफ लूज़निंग एंड टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है? दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। जो प्रोसेस होता है लूज़ करना सॉइल को या उसको टर्न करना सॉइल को, ठीक है? पतला-पतला सा बनाना, ठीक है? उसको ही प्रोसेस को टिलिंग या प्लोइंग कहा जाता है और ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लो, हल की मदद से। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हल कैसे है। पुराने टाइम में वुडन यूज़ किए जाते थे, आज के टाइम में आयरन प्लो यूज़ किए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स फॉर टिलिंग, ठीक है? तो प्लो की बात करते हैं, जो पुराने टाइम में जैसे मैंने बोला कि वुड इस तरह का वुडन प्लो यूज़ किया जाता था और आज के टाइम में आयरन प्लो यूज़ किया जाता है, जो कि राइट हैंड साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है? तो दूसरे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या-क्या हैं? हो है, एक ये सिंपल टूल है जिसको यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, प्लस सॉइल को लूज़ करने के लिए, मीन्स टिलिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। तीसरा क्या है हमारा टूल, दैट इज़ कल्टीवेटर। आजकल के टाइम में क्या करते हैं, प्लोइंग करने के लिए ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ट्रैक्टर के साथ वो कल्टीवेटर्स लगाए ये देखो, लगाए हुए हैं उसके साथ पीछे। तो ये यूज़ करते हैं कल्टीवेटर को, ताकि लेबर और उनका टाइम बच सके, ठीक है? तो इसको कल्टीवेटर्स यूज़ किए जाते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सेकंड है सोइंग, ठीक है? सेकंड हमारा मेथड क्या है, सोइंग है, जिसमें सोइंग का मतलब है बीज बोना। आप क्रॉप्स उगाएँगे तो उसमें आपको क्रॉप्स को उगाने के लिए सो करना पड़ेगा सबसे पहले, तो सोइंग के लिए हमें सीड सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो सोइंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड आर सेलेक्टेड। अब सो करने से पहले अच्छी क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सीड्स की जाँच अच्छी तरह की नहीं और ऐसे उगा दिया और उसकी प्रोडक्शन ही ज़ीरो है, ठीक है? तो इससे पहले कि आपका आने वाले टाइम में कोई नुकसान ना हो, तो आपको सीड्स की क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी तरह होनी चाहिए, हेल्दी सीड्स यूज़ करने हैं, ताकि उसकी यील्ड क्या हो, ज़्यादा हो। तो फार्मर्स अच्छे सीड्स यूज़ करते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन यील्ड क्या हो, ज़्यादा हो, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले, ठीक है? उसके बाद क्या है, टूल्स यूज़ फॉर द सोइंग सीड्स। अब सीड को सो करने के लिए अभी इतना बड़ा लैंड है, इतने हमने क्रॉप्स उगानी है, तो उसको सो करते-करते तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो वी हैव टूल्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज़ आवर टाइम और आवर वर्क। तो उसके लिए क्या है, ट्रेडिशनल टूल। तो पुराने टाइम में क्या-क्या यूज़ हुआ जाता था, टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज़ शेप्ड लाइक फनल। तो पुराने टाइम में सीड
को सो करने के लिए एक मतलब ट्रेडिशनल टूल था जो फ़नल जैसा होता था। आपने फ़नल देखा ही होगा, उस जैसा होता था। तो द सीड्स आर फिल्ड इन द फ़नल, फ़नल में डाली जाती थी सीड और वो एक पाइप्स के 3 पाइप्स के थ्रू शार्प-शार्प एंड होते थे उनके, उसके थ्रू भेजी जाती थी। ठीक है? और वो सॉइल में जाके क्या होती थी, उस जगह से सॉइल से निकलती थी, मतलब जो तीखी-तीखी एंड है वहाँ से निकल के सीड्स सॉइल में जाते थे और सीड वहाँ पे प्लेस हो जाते थे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था सोइंग का। दूसरा क्या आता है, हमारा सीड ड्रिल है, ठीक है? आजकल के टाइम में क्या यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, ठीक है? सोइंग करने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये जो टूल होते हैं शो करते हैं सीड्स को यूनिफ़ॉर्मली डिस्टेंस में, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस 2 सीड्स का बीच में डिस्टेंस बड़ा-ज़्यादा कर दिया, उसमें थोड़ा कम कर दिया। ऐसे नहीं, हमें यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसकी डेप्थ भी इक्वल रखनी चाहिए ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट, न्यूट्रिशन वो सारी चीज़ें उनको मिल सके, न्यूट्रिशन सॉइल से अब्ज़ॉर्ब कर सके, ठीक है? इकट्ठे-इकट्ठे भी नहीं लगाने होते ताकि क्योंकि फिर ऐसे किसी भी क्रॉप को, दोनों प्लांट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, ठीक है? प्लांट्स के बीच में, क्रॉप्स के बीच में, ठीक है? इट ऑल्सो इंश्योर दैट द सीड गेट कवर्ड विद द सॉइल, और ये भी ये सुनिश्चित करते हैं कि जो सीड ड्रिल से जो उन्होंने सीड डाले हैं उसमें ऊपर सॉइल से भी कवर किया जाए, क्योंकि कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कवर नहीं किया तो चिड़िया वगैरह जो भी है दाने वो चुग के ले जाएँगी और फिर हमारी ईल्ड अच्छी तरह नहीं होगी। आप सीड ड्रिल इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है? तो ये नेक्स्ट जो मेथड है, बाकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ हैं, ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।